वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जेमिनी मिथुन राशि। अगर आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सो जेमिनी, आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। और ये जो रीडिंग रहेगी वो 15 से 21 ऑफ अप्रैल के लिए रहेगी, ठीक है। सो देखते हैं जेमिनी की करंट फीलिंग और थॉट क्या है जेमिनी के पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 15 से 21 ऑफ अप्रैल के लिए। द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी में जेमिनी मैं देख रही हूँ कि हो सकता है आप में से बहुत सारे जेमिनी इस पर्सन को, इस कनेक्शन को सेकंड चांस देना चाह रहे हो, ठीक है। जो भी हुआ पास्ट में उन सब चीज़ों को रिलीज़ करके, एक्सेप्ट करके, फॉरगिव करके एक न्यू चांस देने की कोशिश करना चाह रहे हो, ठीक है। सो ऐसा लग रहा है जेमिनी आपकी पर्सनालिटी ओवरऑल बहुत चेंज आया है बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन, और आपकी लव लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस आपने लिए हैं उसकी वजह से काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा एक चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में, ऑरा में, ठीक है। और इस टाइम आप कॉन्टिन्यूसली सेल्फ लव, सेल्फ केयर करने की कोशिश कर रहे हो। एट द सेम टाइम आपके अंदर इस पर्सन को लेके डीप फीलिंग्स, डीप लव नज़र आ रहा है, बट और आप इस कनेक्शन को एक सेकेंड चांस भी देना चाह रहे हो और सीरियसली आप इस कनेक्शन को आगे लेके जाना चाह रहे हो, सीरियस विद सीरियस एफर्ट, ठीक है। और आप में से बहुत सारे जेमिनी के एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस पर्सन के को डेफिनेटली आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस हैं, बट स्टिल यू फील लाइक कि अब आपको इस सिचुएशन को कम्प्लीटली रिलीज़ करना है और आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए जो जिसके लिए आपको लग रहा हो कि दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर यू, देन यू ओनली जस्ट वांट टू पुट योर एफर्ट सीरियसली, ठीक है। सो दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है आपसे रेजोनेट, जो भी होगा उसी को आपको लेना है। सो आप किसी प्रोमिनेंटली टॉरस से डील कर रहे हो, ठीक है। सो जेमिनी के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है जेमिनी के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 15 से 21 ऑफ अप्रैल के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ सोर्ड एंड एस ऑफ वॉन्ड। सो जेमिनी, आपके पर्सन भी काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ग्रोइंग और मैच्योरिंग एनर्जी में है, ठीक है। इस ओवरऑल सिचुएशन और रिलेशनशिप की वजह से इन्होंने भी काफ़ी एक्सपीरियंस लिए हैं। ये बहुत लेफ्ट आउट फीलिंग में दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लेफ्ट आउट फील करना, इग्नोरेंट फील करना, ठीक है। और सिंपली ये इस एनर्जी को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। एट द सेम टाइम ये अभी भी एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं आपके साथ। ये आप अभी भी आपको लेके बहुत पैशनेट और अट्रैक्टेड नज़र आ रहे हैं और ये एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं आपके साथ, ठीक है। और काइंड ऑफ बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन को रियलाइज़ हुई हैं, ऑल्दो ये काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में भी है। जो भी सिचुएशंस इन्होंने फेस किए उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि इनके अंदर कोई कड़वाहट आ गई है या बहुत नेगेटिविटी डेवलप हो गई है, ऐसा नहीं है। ये पर्सन अभी भी पैशनेट है एक नई शुरुआत करने के लिए आपसे, ठीक है। इवन दो ये लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं इस कनेक्शन और रिलेशनशिप को लेके। सो जेमिनी की ट्रू इंटेंशन क्या है जेमिनी के पार्टनर के लिए 15 से 21 ऑफ अप्रैल के लिए। जस्टिस, जजमेंट, 7 ऑफ कप्स।
ओके, सो जेमिनी, ऐसा लग रहा है कि आप एक डिफेंसिव मोड में रहना चाह रहे हो, आप एक काइंड ऑफ बाउंड्री सेट करते हुए नज़र आ रहे हो इस ओवरऑल सिचुएशन और कनेक्शन में, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि यू वांट जस्टिस, यू वांट इक्वल गिव एंड टेक, यू वांट बैलेंस्ड काइंड ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। एंड एक्चुअली क्या है, मैं देख रही हूँ जेमिनी, आप बहुत लंबे समय से कॉन्स्टेंटली अपने लव लाइफ को लेके कंफ्यूज रह रहे हो। एक ह्यूज इमोशनल कंफ्यूजन दिखाई दे रही है, और मे भी हो सकता है बहुत सारे ऑप्शन से आप डील कर रहे हो, बट आप क्लियर नहीं हो कि आपको किसके साथ आगे बढ़ना है, और कॉन्स्टेंट एक इमोशनल कंफ्यूजन रह रही है। ऑल ओवर तरीके से आप इस कंफ्यूजन से बाहर आना चाह रहे हो, और आप अपनी एनर्जी को तभी ओपन अप करना चाह रहे हो जब यू फील लाइक कि ये पर्सन, ये सिचुएशन आपके लिए राइट सिचुएशन है। अदरवाइज यू आर नॉट इंटरेस्टेड विद एनी बडी, ठीक है। आप किसी के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो, बिकॉज आपको अब आपको एक जस्टिस चाहिए, बैलेंस्ड काइंड ऑफ कनेक्शन चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक कनेक्शन चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आपको चाहिए ही नहीं, ठीक है। सो यू फील लाइक कि आपको तब तक एक डिफेंसिव मोड में रहना है, और आपको तब तक एक बाउंड्री सेट करनी है जब तक कि आपको राइट पर्सन, राइट सिचुएशन नहीं मिल जाती अपनी लव लाइफ में, ठीक है। बिकॉज आप काफ़ी सारे ऑप्शन से डील कर रहे हो, एट द सेम टाइम आप एक्सपीरियंस पे एक्सपीरियंस ले रहे हो, ठीक है। एंड दिस टाइम यू फील लाइक कि आप बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल चलना चाहते हो अपनी लव लाइफ में, ठीक है। और काइंड ऑफ बहुत लॉजिकली सोच भी रहे हो, बिकॉज आप इस ओवरऑल कनेक्शन को लेके काफ़ी हाईली कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हो, ठीक है। सो समहाउ अब आप इस कंफ्यूजन से बाहर निकल के विद द प्रैक्टिकल अप्रोच आप कहीं ना कहीं बाउंड्री सेट करना चाह रहे हो इस ओवरऑल कनेक्शन और सिचुएशन में, ठीक है। आप किसी प्रोमिनेंटली लीब्रा से डील कर रहे हो, या बिकॉज यूनिवर्स काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है। दैट्स वाई यू आर द पर्सन जो आप अपने आप को खुद को एक क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज यूनिवर्स इज़ नॉट प्रोवाइडिंग यू द मेजर क्लैरिटी, ठीक है। जेमिनी के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है जेमिनी के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 15 से 21 ऑफ अप्रैल के लिए? 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये हील करना चाह रहे हैं, ये बेसिकली हीलिंग मोड में रहना चाह रहे हैं। और देखो, ऐसा भी लग रहा है कि मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके ये बहुत डिससेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं इस कनेक्शन में। और मे ये अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट इनको लग रहा है कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसके लिए ये वो फील करें कि सीरियसली इन एफर्ट करना है या आगे इस कनेक्शन को कंटिन्यू करना है, ठीक है। और इस चीज़ को लेके भी बहुत ज़्यादा इस पर्सन को एक डिसअपॉइंटमेंट है इमोशनली, कि इस पर्सन ने ऑलवेज़ अपने साइड से ज़्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। इवन दो ये शादी करना चाह रहे थे आपसे, इन्होंने पूरा सोचा था कि इन्हें आपसे शादी करनी है, मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के रिगार्डिंग ये बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, और उसी के रिगार्डिंग इस पर्सन ने कॉन्टिन्यूसली इस कनेक्शन में एफर्ट किए। बट नाउ ऐसी सिचुएशन हो गई है कि ये इमोशनली टोटली डिसअपॉइंटेड है इस चीज़ को लेके, और ये अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि ये वापस से काइंड ऑफ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मेंटेन करें, कि वो फ्यूचर में लॉन्ग टर्म वे में कंटिन्यू हो, बट वैसा कोई मिल नहीं रहा है, और एक डिससेटिस्फैक्शन है। सो दो दो तरह की डिससेटिस्फैक्शन है। एक तो ये कि जो इन्होंने इतना किया, ठीक है, इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत एफर्ट किए, स्पेशली फ्यूचर को लेके कि शादी करना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है, बट वो चीज़ वैसे वर्कआउट नहीं करी, उस चीज़ को लेके भी एक डिससेटिस्फैक्शन है। ऊपर से क्या कि अभी भी अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट ऐसा कोई मिल भी नहीं रहा है कि जिसके साथ सीरियसली आगे बढ़ा जाए, उसमें भी एक डिससेटिस्फैक्शन है। सो ये अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, एट द सेम टाइम ये अभी भी होपफुल हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा फ्यूचर में, इन्हें कोई ऐसा ज़रूर मिलेगा जिसके साथ लॉन्ग टर्म में चीज़ें कन्वर्ट होंगी।
बट इमोशनल बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन है, इमोशनल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, डिससेटिस्फैक्शन है, ठीक है। सो ये अभी भी एक ऐसा कनेक्शन चाह रहे हैं और अभी भी ये होपफुल हैं कि आपके और इस पर्सन के बीच में चीज़ें सही हो सकती हैं, ठीक है, और आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये आपके साथ एक फ्यूचर देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर, शादी मैरिज देख रहे हैं, ठीक है। बट वो कैसे होगा, किस तरह से होगा, ये नहीं पता इन्हें, ठीक है। सो दैट्स वाई ये होपफुल भी हैं और द सेम टाइम ये हील होने की भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो जेमिनी, आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 15 से 21 ऑफ अप्रैल के लिए? 2 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स। कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहा है ये पर्सन, इवन दो इस पर्सन को पता है कि आप दोनों में एक म्यूचुअल लव है, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए, आप एक सोल कनेक्शन हो, बट ऐसा लग रहा है कि ये कंप्लीट साइलेंस मोड में है, मेजर साइलेंस। और इस अब इनको एक ऐसा कनेक्शन चाहिए जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक हो, इक्वल बैलेंस्ड हो, ठीक है। सो कोई भी एक्शन इनिशिएटिव नहीं दिखाई दे रहा है इस पर्सन के साइड से। आप मेजरली किसी जेमिनी और पाइसिस से डील कर रहे हो, ओके। सो देख लेते हैं जेमिनी आपकी ओवरऑल लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। सो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको डिसअपॉइंटेड होने की ज़रूरत नहीं है, इवन दो आपने पास्ट में बैड एक्सपीरियंसेस लिए हैं, बट स्टिल यू हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द मैरिज कमिटमेंट एरिया, ठीक है, एंड आपको जस्ट एक्सप्लोर करने की नीड है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर जेमिनी। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।